नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम एक बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ECCE एडुकेटर की बहाली होने वाली है, जिसका कार्य बिल्कुल आंगनवाड़ी सेविकाओं की तरह ही होगी। वो भी बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE अंतर्गत सारे एक्टिविटी कराएंगे। अब जानिए कि उनकी बहाली की प्रक्रिया क्या है, उसकी बहाली में क्या योग्यता होगी, क्या मानदंड निर्धारित किया गया है और कितने उम्र सीमा होगी, यानी उम्र सीमा जो है वो क्या होगी। चलिए मैं इनकी सारी जानकारी दूं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मन नहीं भूले। तो चलिए हम बताते हैं आज कि ECCE एजुकेटर क्या है और उनकी बहाली की प्रक्रिया क्या है। क्या आंगनबाड़ी सेविकाएं भी इस पद पर बहाल हो सकती है? महानिदेशक शिक्षा राज्य परियोजना की निदेशक कंचन वर्मा ने राज्य के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आंगनबाड़ी एजुकेटर भर्ती कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र पर की जाने वाली ये भर्ती संविदा के आधार पर होगी। जानकारी के लिए बता दूं कि ये समस्त जनपद में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय के परिसर में चलने वाले हैं, उन पर एक ECCE एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। 1 वर्ष की अवधि पर रखे जाने वाले एजुकेटर को प्रति माह 10,313 रुपये मानदेय दिया जाएगा। यानी इनकी बहाली 1 साल के लिए होगी, 1 वर्ष के लिए होगी। पद का नाम है ECCE एजुकेटर आंगनबाड़ी केंद्र। पद की संख्या है 10,684। यानी ये सिर्फ जो विद्यालय में चलाए जाते हैं आंगनबाड़ी, उन पर बहाली होगी। नियुक्ति का प्रकार जो है संविदा होगा और संविदा का अवधि 11 माह की होगी, यानी 1 वर्ष के लिए 11 माह की होगी। और PF ECE सहित प्रति माह इनका PF भी कटेगा। आप देख सकते हैं इनका PF भी। अधिकतम आयु जो है 1 जुलाई 2024 तक 40 वर्ष से अधिक ना हो, और ये जो है 18 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ होगी और 40 वर्ष तक की लोगों की बहाली होगी। महिलाओं की होगी, सिर्फ महिलाओं की। इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक गृह विज्ञान मुख्य विषय से 50% कम से कम अंकों में उत्तीर्ण हो, या फिर वो नर्सरी एंड TTCT यानी नर्सरी DPSE के कम से कम 2 वर्ष का अवधि का डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जो शिक्षा परिषद से मान्य हो, इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति जो है सभी विद्यालय में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा। ECCE एजुकेटर के कार्य और दायित्व क्या होंगे, ये देख लीजिए कि यह जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों के भौतिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए सहयोग प्रदान करना। अब सोचिए कि एक ग्रेजुएट महिला को भर्ती लिया जाएगा और वो अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को बताएंगे कि हम ECCE सामाजिक मानसिक विकास कैसा हो, जबकि आंगनबाड़ी सेविका इतने दिनों से कार्य कर रही है। आप ट्रेनिंग करके भेजिएगा और हमारे प्रैक्टिकल ज्ञान तक है कि बच्चे में मानसिक, सामाजिक और भौतिक विकास कैसे होगा। ये कितनी बड़ी दुर्दशा है देश की, कि जहां प्रैक्टिकली ज्ञान, ट्रेनिंग का ज्ञान, सारा ज्ञान है, उसके ऊपर एक थोपा जाएगा ऐसे को जो सिर्फ ट्रेनिंग लेकर आएगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ही सिखाएगी। यह हास्यास्पद ही नहीं है क्या इसे कहा जाए।
और देखिए यहाँ वह 5 से 6 वर्ष के बच्चे को जो है अधिगम स्तर पर संप्राप्ति को सुनिश्चित करना उनका काम होगा। रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु जैसी गतिविधियों का, संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना होगा। तो ये सारी चीजें हमारी बहनें करती हैं। ऐसे में वो आकर सेंटर पर क्या करेंगी, ये सिर्फ सरकार का आंगनबाड़ी सेविकाओं को देने के लिए मानदेय नहीं है, लेकिन बेवजह आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक ईसीसी एजुकेटर को देकर 10,313 रुपया देने के लिए उनके पास है। तो इसी तरह देख सकते हैं आप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर 3 से 6 वर्ष के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण सिखाने का वातावरण और गतिविधि सीखने के मुख्य आधार बनाकर कार्य करना, यही सब उनका कार्य होगा। यानी बिल्कुल आंगनबाड़ी सेविकाओं की तरह। और शिक्षा विभाग द्वारा बैठक और प्रशिक्षण, यानी कि ये शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाएंगे, जो कि ईसीसी एजुकेटर विद्यालय में प्रधानाध्यापक के अधीन काम करेंगे। यानी कि ये बहाली जो होगी वो शिक्षा विभाग के द्वारा होगी, लेकिन कार्य जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर करेंगे। अब देखिए इसका बहाली जिला अधिकारी जो अध्यक्ष होंगे इस समिति का जो चयन करेगा, यानी पूर्ण रूपेण समझिए कि जिला अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन ये होगा, जो कि नियुक्ति होगा। और इनका जो नियुक्ति होगा उनमें देखिए आप कि इसका चयन जो है 23-24 के अनुसार विद्यालय के छात्र की संख्या और बच्चों की संख्या आंगनबाड़ी केंद्र पर अधिक थी, इसी कारण से इस पर यह किया गया है। और पीएमसी विद्यालयों के अन्य वारिता चयनित किया जाएगा। जानिए कि इनकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी। अभ्यर्थियों की सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर समिति तैयार करेगी। जिस तरह आंगनबाड़ी का सेविका का बहाली होता है मेरिट लिस्ट पे, उसी तरह होगा। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर पास, डीपीएससी, जो भी डिप्लोमा होगा, सभी के प्रतिशत योग के औसत के आधार पर, यानी सभी अंक उनके जोड़ दिए जाएंगे और औसत निकालकर उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थी को एक ही तरह का अंक आ गया बिल्कुल, तो अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी 2 अभ्यर्थी को अगर एक ही परसेंटेज आया है तो जिनका उम्र ज्यादा होगा उनको वरीयता दी जाएगी। और यदि आयु में भी समानता हो गई तो ऐसे में अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। यानी आपका उम्र भी सेम है और मेरिट लिस्ट में आपका मेधा भी सेम है, परसेंटेज प्राप्त कर जो योग है अंक का वो। और तो ऐसे में क्या होगा कि आपके नाम पर होगा, जैसे ABCD में जिनका नाम पहले आएगा उन्हीं को पहला अंक, उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाएगा। और देखिए चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के जिलाध्यक्ष, जिलाधिकारी, संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन प्रदान किया जाएगा जिस दिन मेरिट लिस्ट पर सुनवाई होगी। इन सारे जिलों में ये बता दूं कि ये जो भर्ती होगा आंगनबाड़ी एजुकेटर का, वो अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, लेकिन यह किसी भी राज्य में कभी भी लागू हो सकता है। वर्तमान में अभी ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। ये न्यूज़ जो है उत्तर प्रदेश का है और इसके लिए विभाग ने देख सकते हैं आप लेटर भी जारी कर दिया है। ये लेटर है, लेटर को भी जारी कर दिया गया है। और मानदेय भी देखिए आपको दिखा रहा है 10,313। लेकिन अभी राहत है कि ये बिहार की बात नहीं है, नहीं तो सौतन कोई नहीं चाहता और ये सौतन की तरह सर पर सवार रहेगी। चलिए ऐसे ही आगे जानकारी हमें मिलता है तो हम आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब के लिए धन्यवाद।